महाराष्ट्र। दिवाली वेकेशन खत्म हो गया है मैम, अब हमको शुरू करना है बेसिक से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ना। बट कैसे शुरू करें, क्योंकि हमने तो सिर्फ यूनिट टेस्ट और टर्मिनल की पढ़ाई की है। सो हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, विच आर द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, ये आपको डिटेल पता चलेगा इन दिस वीडियो। वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड एंड कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको किस चीज में हेल्प चाहिए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स HSC 2026 मिलके मचाते हैं। हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। बॉस, दिवाली खत्म हो गई है, अब आने वाली है प्रीलिम्स और बोर्ड्स को बचे हैं वैसे तो सिर्फ 3 मंथ्स, November, December and January. But January you guys are going to have practical, submission, prelims and a lot of things. तो अब हमको अगर नवंबर से पढ़ना शुरू करना है तो कहां से शुरू करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स कहां मिलेंगे, दिस डिटेल्ड ब्रेकडाउन अभी हम देखने वाले। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू रियलाइज्ड कि ओ अब नवंबर आ गया है और पढ़ना शुरू करना है। सो वेलकम टू नवंबर बच्चों। अब नवंबर तो शुरू हो चुका है, अब हाउ डू वी प्लान दिस। तो सबसे पहले मैं तो ऐसे मानती हूँ कि तुम लोगों को बेसिक से शुरू करना है, साल भर कुछ नहीं किया है, वो मान के मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो एक महीने में होते हैं 4 वीक्स, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। अब नवंबर के महीने में ध्यान से सुनो, नवंबर के महीने में ऐसे चैप्टर्स उठाओ जो चैप्टर्स आपने कभी किए ही नहीं है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, those chapters should be high weighted chapters। जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पहले कर लिए हैं वही नवंबर में नहीं करने। नवंबर में डू द चैप्टर्स दैट यू हैव नॉट स्टडीड, बिकॉज नवंबर इज द ओनली मंथ जहां पे आप शांति से कोई चैप्टर पढ़ पाओगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी आएगा तो यू विल हैव टू रिवाइज, तब रिविजन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और तब तुम नई चीजें नहीं पढ़ सकते। और एग्जाम के पहले कभी भी नई चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, जो पढ़ा है वही रिवाइज करना चाहिए। So in the month of November, pick up the topics that you have never studied, point 1, and point 2, never studied topic तो होने ही चाहिए, but वो topics high weightage भी होने चाहिए। अब तुम सोचोगे मैम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बट वो टॉपिक ना मेरे कॉलेज में हुआ है, ना मेरे ट्यूशन में हुआ है, ना मेरे कोचिंग में हुआ है। व्हाट डू आई डू? सबसे बड़ी गलती, बच्चे वेट करते हैं चैप्टर खत्म होने को। कॉलेज और ट्यूशन में, कोचिंग में ऐसे वो चैप्टर 3 दिन में पढ़ा के खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हारा पढ़ के खत्म होने वाला है 3 दिन में? नहीं। सो डू नॉट वेट कि वो चैप्टर तब होगा तब मैं वो चैप्टर की पढ़ाई करूंगा, नहीं। irrespective of that chapter is done in your college or school or tuition, और irrespective of that chapter is not done। अब तुम्हारे सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का पूरा इंडेक्स है और तुमको वो पूरा इंडेक्स अपने सर में घुसाना है, नॉट जस्ट इंडेक्स लाइक द चैप्टर्स। सो डोंट वेट। तो अब आपको क्या करना है, वीक 1 में फिजिक्स के 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, मैथ्स के 2 चैप्टर्स, बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स। इफ यू हैव PCM और PCB, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और अगर PCM भी होगा बेटा तो आई एम मोर प्राउड ऑफ यू, ठीक है। सो 2 हर वीक में 2 चैप्टर्स करने। अब तुम बोलोगे मैम ये 2 चैप्टर्स कौन से करने हैं, वो भी मैं बताऊंगी। वीक 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अगेन 2 चैप्टर्स, वीक 3 में अगेन 2, वीक 4 में अगेन 2। अब कितने हो गए? अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करो तो 2, 4, 6 एंड 8। यस और नो? 2, 4, 6 एंड 8। आपको चैप्टर्स कितने हैं? केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स हैं इंडेक्स में से, जिसमें से 8 चैप्टर्स आपको यहाँ पे करने हैं जो आपने कभी किए ही नहीं हैं। अब आगे हम क्या करेंगे दिसंबर में अगेन वीक 1 में 3 चैप्टर्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री के 3 है, फिजिक्स के 3 है, वीक 2 में मैथ्स के 3 है, बायो के 3 है। इफ यू हैव ओनली मैथ्स और बायो तब तो ग्रेट है। और फिर वीक 3 और वीक 4 में आपको बचे हुए चैप्टर्स करने। अब आप बोलोगे मैम मान लो केमिस्ट्री की बात करें तो 2, 4, 6, 8 चैप्टर्स यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 11। मैम बचे हुए चैप्टर्स का क्या करना है? अब ये चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं किए और हाई वेटेज है। अब बचे हुए चैप्टर्स जो होंगे वो एकदम हल्के फुल्के होंगे, और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जो आपने साल में बहुत बार पढ़ लिया, जैसे कि हैलोजन डेरिवेटिव 1000 बार पढ़ लिया, पॉलीमर केमिस्ट्री इज अ इजी टॉपिक, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री इज अ इजी टॉपिक, बायोमोलिक्यूल्स इज अ इजी टॉपिक, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम इज अ इजी टॉपिक। वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे अलाइन करने हैं। बट ये 8 चैप्टर्स एक्सट्रीमली हाई वेटेज यहाँ पे आने चाहिए।
फिर वो 8 के अलावा बाकी 3 चैप्टर्स यहाँ पे, और फिर जो बचे हुए चैप्टर्स है, चिंदी बिंदी चैप्टर्स हो गए, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर तुम लोग आराम से उड़ा सकते हो, तो उसका टेंशन मत लो। बाय उड़ाना आई डोंट मीन बस पढ़ लो, पढ़ना है वो चैप्टर्स को, प्रॉपर्ली स्टडी करना है। अब आप पूछोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि कब क्या करना है, बट अब अगर हम कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो उस चैप्टर की पढ़ाई कैसे शुरू करें, हाउ डू वी स्टार्ट स्टडीइंग द चैप्टर। तो सबसे पहले उस चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है, उस चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है। अब कभी कभी हो सकता है वन शॉट में आपको कोई वन शॉट दिख जाए 3 घंटे का और कोई वन शॉट दिख जाए जो 2 घंटे का है, तो अल्टीमेटली एज अ स्टूडेंट व्हाट आई थिंक कि भाई मैं तो इतना बिजी हूं, टाइम नहीं है, मैं 2 घंटे वाले वीडियो पे क्लिक करता। बट व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर वो चैप्टर 4 घंटे में पढ़ाया जा सकता है और अगर वो 2 घंटे में पढ़ाया गया है, इसका मतलब है कि वहां पे पढ़ाया गया है, बट दैट इज अ What is that? That is a revision of that topic. But अगर आप वो टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आप टॉपिक डिटेल में देखो। उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स तब देखा जाता है जब आपने वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है और आप उसका रिविजन कर रहे हो। बट इफ यू आर स्टडीइंग दैट टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो टॉपिक थोड़ा डिटेल में देखो। बाय डिटेल आई डोंट मीन कि एक ही चैप्टर के आप 8 लेक्चर देखो, नहीं, फिर तो वो बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वन शॉट देखो बट थोड़ा डिटेल्ड वाला देखो। अब आप पूछोगे मैम ये वन शॉट कहाँ अवेलेबल है? सो फॉर केमिस्ट्री वन शॉट इफ यू गो इन द प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, बट आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि मेरा वन शॉट बहुत नीचे चला गया। आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट इन जून ओनली, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको वन शॉट ऑफ केमिस्ट्री दिखेगा जहां पे मैंने 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए एक साथ बनाया है प्लेलिस्ट। सो नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको वन शॉट मिलेगा जहां पे मैंने क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद व्हेन द टीचर इज टीचिंग, टेक नोट्स ऑफ दैट टॉपिक इमीडिएटली। डोंट वेट कि अच्छा मैं इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करूंगा या टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जाके कमेंट करूंगा, नहीं, राइट योर ओन नोट्स। मैं तो बोलती हूँ कि टीचर्स ये बच्चों को खराब कर देते हैं रेडीमेड नोट्स देकर, बट इफ यू राइट दैट नोट्स प्रॉपर्ली जैसे टीचर ने बोला है, आपके लिए वो बहुत यूजफुल होगा। उसके बाद बच्चों को ऐसे लगता है कि अभी हम 11th-12th में आ गए, एक्सरसाइज क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आते, दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से 35 to 40% क्वेश्चंस आते हैं। सो उन वन शॉट में मैंने ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कवर कराए हैं। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कराए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से आते हैं ये भी मैंने बताया है। सो फॉलो दीज 4 स्टेप्स व्हेन यू आर स्टडीइंग एनी चैप्टर। पॉइंट 1, वॉच द वन शॉट। पॉइंट 2, टेक द नोट्स, रिवाइज द नोट्स। पॉइंट 3, प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन। एंड पॉइंट 4, सी द PYQs जो मैंने उसी वीडियो में बोले। सो यू डोंट नीड टू सर्च एनीवेयर एल्स। उसके बाद अब कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमने प्रायोरिटी पे करने चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है 2, 4, 6, 8 चैप्टर्स तो प्रायोरिटी पे करने चाहिए। तो केमिस्ट्री के है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर ग्रुप 16, 17 एंड 18 विच इज P ब्लॉक, फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हैलोजन डेरिवेटिव, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड इफ टाइम अलाउज आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर दो, इजी है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के आपको स्किप नहीं करने हैं। देन कमिंग टू फिजिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगेन थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स। मैथ्स में मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल। उसके बाद बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स है शायद आपको एंड में, दे आर नॉट वेरी बिग, वो आपको करने हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू शुडंट स्किप। वन शॉट का प्लेलिस्ट जैसे मैंने आपको बोला है वो मिल जाएगा। एंड अब अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज का चाहिए, प्लानिंग से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, डू लेट मी नो दैट। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल क्योंकि नोट्स वहां पे भी आते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग अ रिमाइंडर कि MVSAT आ गया है विच इज अ फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो फटाफट करो। इट इज ऑनलाइन फ्रॉम 21st October to 28th of October. Link is in the description. And that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक
हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग एंड आप रेडी रहो, HSC 2026 मिलके फाइट मारेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।